माईगव में आपका स्वागत है। पीपल्स पद्मा 2024 में हम पद्मा बॉडीज के साथ बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट यहाँ पर मौजूद है, श्री गुरविंदर सिंह सर। माईगव में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद इस अवार्ड के लिए। कैसा लग रहा? जी, अच्छा लग रहा है और मैं आभार व्यक्त करता हूँ सरकार का। धन्यवाद सरकार का भी इस अवार्ड के लिए, और सभी जो सेवा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सब का भी धन्यवाद। बिल्कुल सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कब इस रास्ते को चुना, अपने काम को अपना पैशन बनाया, अपनी ज़िंदगी का मेन गोल बनाया कि आप समाज सेवा करेंगे, बच्चों की सेवा करेंगे, पेशेंट्स की सेवा करेंगे? ये सोच कब आया जहन में? 7 जून 1997 को मेरा एक एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी थी, शरीर में काफ़ी और भी चोटें थी। मेरे को लुधियाना डीएमसी में रखा गया 4 महीने के लिए ट्रीटमेंट के लिए। वहाँ एक एनजीओ है, दूध दातुन और ब्रेड, ये सुबह शाम सारे मेडिकल कॉलेज में सेवा करता है। तो उसी को देख के प्रेरणा मिली और परमात्मा ने एक नया रास्ता दिखाया भी अगर ज़िंदगी रही, ठीक होकर अपने बिल्कुल नॉर्मल हालत में आया, तो वहाँ से एक संकल्प लेके वापस आए भी सिरसा में भी ऐसी कोई सेवा शुरू की जाएगी। लेकिन काफ़ी टाइम इलाज के बाद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट को चलने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है, तो वो नीचे वाला जो मेरा हिस्सा है वो पैरालाइज हो गया। तो उसके बाद फिर 1 जनवरी 2005 को सिरसा में सिविल हॉस्पिटल में सिर्फ 200 ग्राम दूध से ही इस सेवा की शुरुआत हुई। ये प्रेरणा तो यहीं से मिली। अच्छा, और 2005 में ये जो 200 ग्राम दूध से शुरुआत हुई उस सेवा की, 19 साल अब आ चुके हैं। ये जर्नी कैसी रही है सर? 19 साल की जर्नी बहुत अच्छी रही। बहुत लोगों की जब मदद हुई और उससे एक मन को बड़ा सुकून मिला। जैसे कि 2008 में एक एम्बुलेंस सेवा शुरू हुई, भाई कन्हैया एम्बुलेंस सेवा। उसमें अब तक 11,000 एक्सीडेंट और डिलीवरी केस, ऐसे पेशेंट को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा में उनको एक्सीडेंट स्पॉट से उठा के हॉस्पिटल पहुंचाना, और अगर किसी को कोई डिलीवरी है, कोई इमरजेंसी है, उसको भी हॉस्पिटल पहुंचाना। तो 11,000 में से कितनों की जानें बची होंगी, तो वो एक सुकून तो मन को उससे मिलता है, एक खुशी मिलती है। उसके अलावा एक भाई कन्हैया आश्रम है। बहुत सी औरतें आप भी देखते होंगे सड़कों के ऊपर लावारिस हालत में घूमती हैं, और हमारे समाज में उनका शोषण भी बहुत होता है। तो ऐसी एक औरत मेरे सामने 2011 में आई, तो उसको देखकर मन में ये लगा भी इसके लिए कोई सेफ जगह होनी चाहिए। तो कहाँ हो, तो अड़ोस पड़ोस नियर अबाउट सारा चेक किया, कहीं कोई जगह नहीं थी। तो एक गुरशरण सिंह कालड़ा जी है, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने एक प्लाट डोनेट किया 200 गज का, और वहीं फिर 2012 में भाई कन्हैया आश्रम बना। और उसके बाद आगे जैसे जैसे लोग जुड़ते गए, तो आज की तारीख में जो भाई कन्हैया आश्रम है उसमें 418 जो बहन भाई बुजुर्ग बच्चे जो कि मंदबुद्धि है, कोई फिजिकली अनफिट है, उनकी सबकी वहाँ पर सेवा हो रही है। और इसके बाद जो अगली जर्नी इससे शुरू हुई, एक स्कूल है भाई कन्हैया शिक्षा संस्थान है, और उसमें भी 200 बच्चे, जो एक प्राइवेट स्कूल लेवल का है, और उसमें बिल्कुल फ्री एजुकेशन चल रही है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी है, बुक्स है, यूनिफॉर्म है, सब कुछ उसके अंदर है। कमाल, बहुत ही कमाल की बात है सर। सर, आपका काम लोगों तक इतना पहुंच रहा, उनकी ज़िंदगी बदल रही, बच्चों की ज़िंदगी बदल रही, जो शायद शायद ही उन्हें एजुकेशन मिलता अगर आपका काम, आपके वर्कर्स का काम उसमें नहीं रहता। ये जो पद्मा अवार्ड्स है, इसको पीपल्स पद्मा कहा जा रहा है। ऐसे लोगों को सम्मानित किया जा रहा है जिनका काम शायद अखबारों में उतना नहीं आता, उनका ग्लैमरस नहीं माना जाता, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पे लोगों तक पहुंच रहा, भारतीयों तक पहुंच रहा, और इसमें आपको पद्मा अवार्ड मिल रहा है। इस पद्मा अवार्ड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके पीछे भारतीय गवर्नमेंट का कितना श्रेय आपको लगता है सर? अ, इसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा भी पिछले 4-5 साल से मैं भी देख रहा हूँ कि सरकार ने ढूंढ कर जो
ज़मीनी स्तर पर सेवा कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, तो उनको पद्मश्री दिया है। तो एक, चाहे हम कुछ भी कहें, एक मन को सुकून या एक प्लेटफॉर्म तो मिलता ही है। जैसे मैं अपनी ही बात करूं, भाई कन्हैया आश्रम को, शिक्षा संस्थान को, देखो डोनेशन के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो एक प्लेटफॉर्म इससे मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचेगी, और जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी ही बेहतर सेवा हो पाएगी। इसके लिए मैं भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारत सरकार भी आपको उतना ही धन्यवाद कहना चाहेंगी सर आपके काम के लिए। इसी तरह अपना कमाल का काम जारी रखिए डॉक्टर सर। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। धन्यवाद सर।